लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी? इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान इंडीड के साथ। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को सलाह दी है। पटना जिला अधिकारी ने डेंगू से बचाव के लिए सलाह दी है। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार की है। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी केवल दिन में सपने देख रहे हैं और तेजस्वी के बिजली फ्री करने की योजना की आलोचना की है। मांझी ने शराबबंदी के मुद्दे पर भी सीएम नीतीश कुमार को सलाह दी है कि वो इसकी समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण गरीब लोग परेशान हो रहे हैं और तस्करों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं राहुल गांधी पर भी मांझी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक देशद्रोही नेता है। शराबबंदी के बारे में हम सदा कहा है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था, तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे? लेकिन उसके क्रियान्विति में, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पाव भर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर, लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात कि हम सभी सपोज रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है। बात साफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो रंगनी नीति है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। 4 लाख 5 लाख के आसपास हमारे गरीब तबके के लोग ही विभिन्न प्रकार के केस मुकदमा में इन्वॉल्व हैं, जेल में हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या संशोधन होना चाहिए इसमें सर? हम तो अरे भैया, हम तो आपसे कहा कि तीसरी समीक्षा उन्होंने की थी, अगेन समीक्षा करने की जरूरत है। बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। पटना डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है। पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पटना में डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है और उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं वार्डों में छिड़काव किया जा रहा है। जनता से अपील की है कि अपने घर के आसपास पानी का जवाब नहीं होने दे, केरोसिन तेल का छिड़काव करें। और नगर निगम और सभी नगर निकायों द्वारा लगातार फॉगिंग और स्प्रे किया जा रहा है। और बाकी जो मरीज आ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए सभी अस्पतालों में व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार सभी मेडिकल कॉलेज में, सदर अस्पताल में, सभी हमारे अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हम लोग इलाज की व्यवस्था किए हैं। अभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बस अवेयर रहें, लोग जागरूक रहें, अपने आसपास पानी नहीं लगने दें। और अगर कहीं लगता है तो सूचना दें हम लोगों को। नगर निगम की टीम पहुंच करके स्प्रे करेगी, या कम से कम मिट्टी का तेल जो केरोसिन ऑयल होता है उसको उसमें डाल दें ताकि वो नष्ट हो जाए अगर लार्वा हैं तो सतर्क रहें। सभी लोग अपने आसपास नज़र रखें, यही आग्रह। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार उनके पास गिड़गिड़ाने आए थे और इसलिए उन्हें दूसरी बार साथ लाया गया था। इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो वो उस वीडियो को जनता के सामने पेश करे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की छवि पर सवाल उठाने से पहले तेजस्वी यादव को अपनी छवि पर ध्यान देना चाहिए।
बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, तो गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक, हम लोग भी देखें। आपको लगता है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 2 बार उन्होंने नीतीश कुमार को जीवन दान दिया, उनकी कृपा रही, तब नीतीश कुमार की सरकार बनी 2 बार? ऐसा है कि इस पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि माननीय नेता के साथ आने से किन किन राजनीतिक दल को फायदा हुआ है, एक चुनाव के आंकड़े बताते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, परहेज के वो फारसी क्या, आंकड़ा देखिए। झूठ बोलना, बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आंकड़ा देखिए, जब राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ आए हैं, आंकड़ा क्या करता है। हम क्यों बोलने से, और उसमें आंकड़ा देखिए, आंकड़े से समझ में आएगा क्या स्थिति थी लालू प्रसाद यादव की 2015 के पहले, कितने सीटों पर थे नीतीश। पटना के हिंदी भवन से ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 8 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए रथ को रवाना किया गया है। बोलते हैं उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये हम लोगों ने अभियान चलाया है और 8 जागरूकता रथ आज निकला है, जो अगले 1 सप्ताह तक घूम करके जागरूकता फैलाएगा लोगों के बीच में। मुख्य उद्देश्य इसका है कि उनका एक आई कार्ड बनता है सरकार के निर्देशानुसार, वो आई कार्ड सभी लोग बनवा लें ताकि उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके और उनका सशक्तिकरण हो सके। हम लोग देख रहे हैं कि अब सभी शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में लोगों का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस प्रकार से मुख्य धारा में लोग शामिल हों, शिक्षा और रोजगार का अवसर मिले। सभी जो हमारे थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर समुदाय हैं, उन सभी लोगों को यही मुख्य उद्देश्य है इसका। कहाँ ये पटना सिटी में बीते दिनों भाजपा नेता मुन्ना शर्मा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मिलकर सांत्वना दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार सक्रिय है, इसमें शामिल कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। शर्मा की हत्या बहुत दुखद है और प्रशासन लगातार सतर्क है। उसका ही परिणाम है केवल 48 घंटे में केस का उद्भेदन हो गया, एक व्यक्ति गिरफ्तार भी हो गया, मोटरसाइकिल बरामद हो गया, हथियार बरामद हो गया। लेकिन सबके बावजूद मुन्ना शर्मा मेरे छोटे भाई के समान था। बहुत दिनों से, लगभग 34-35 साल से मेरे साथ मेरी पार्टी में काम कर रहे थे। उनके निधन से हम सब मरमाहत हैं। आज मैं यहाँ था नहीं, दिल्ली में था। कल रात में लौटा हूँ तो आज उनके परिवार से मिलने आया था। मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि सभी अपराधी पकड़े जाएंगे। तो अभी तक इसमें पूरा अपराधी गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ है, एक ही गिरफ्तारी हुई है। क्या चाहते हैं, क्या मांग? नहीं, स्वाभाविक है। मान लो जो विक्टिम है अगर बाहर भाग गया तो उसको खोजने में समय लगता है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सबकी गिरफ्तारी जरूर। क्या वजह सर अपराध अब तक? पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम सरकार के विरोधी नहीं है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 29 सितंबर से वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे और पटना पहुंचेंगे। वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 तारीख से हम अररिया, 30 तारीख को किशनगंज, 31 को कटिहार, कोसी सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान है। हम वक्फ की कमेटी के सारे मेंबर से हम बात कर रहे हैं। इमारत शरिया से लेकर इस्लामिक जितने इदारा हैं, मिल्ली काउंसिल से लेकर के सबके इदारे के जो चीफ है उनसे मेरी बातचीत हुई है। हमने अन्य धर्मों के लोगों से भी बातचीत की है। यदि इस तरह यह काला कानून लाते गए और कभी हर धर्मों की आजादी पर और लोगों के जीने की आजादी पर ये हमला करते रहे
अब मरने के बाद भी कब्रिस्तान में जाने के लिए सोचना पड़े मुसलमानों को या किसी को, टैक्स अदानी अंबानी को दे और सारी जमीन अदानी अंबानी को दे दिया जाए, तो ये जो सारी जमीनें अदानी अंबानी को दे दिया जाए, इसके हम खिलाफ हैं। मरने के बाद कब्रिस्तान का अधिकार के हम खिलाफ हैं। वक्फ जो बिल्कुल रिलीजन से जुड़ा मामला है, जो मुसलमान से जुड़ा मामला नहीं है, उसके जीने से जुड़ा मामला है, या इस पर जो इन्होंने डिफाइन किया है या काला कानून है, मेरे जीते जी, पप्पू यादव के जीते जी किसी धर्मों की आजादी पर, उनके अधिकार पर हमला हम नहीं होने देंगे। जन सुराज के शिल्पकार प्रशांत किशोर ने कटिहार में जन संवाद के दौरान नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री की ना तो दरोगा बात सुनते हैं, ना ही इंस्पेक्टर और ना ही बिहार के शिक्षक और बैंक। ब्रिटिश शासनकाल में बिहार से कपास और इंडिगो का निर्यात होता था, उसी तरह आज बिहार से पूंजी और श्रम का निर्यात हो रहा है। बन गया आजादी से पहले जो अंग्रेज करते थे, यहाँ पर नील का खेती, कपास का खेती भारत में, और फैक्ट्री लगा इंग्लैंड में। यहाँ से जो कपास पैदा हुआ उसको ले जाकर कपड़ा बनाया इंग्लैंड में और वापस उसी कपड़ा को लाकर बेचा इंडिया में। तो यही हाल बिहार का है। आप यहाँ से खाली मजदूर नहीं भेज रहे हैं, आपका पैसा लेकर किसी गुजरात के बिजनेसमैन ने बैंक से लोन लिया, वहां पर फैक्ट्री लगाया, वो बन गया फैक्ट्री का मालिक आपके पैसे से, और आपके ही बच्चे जाकर उस फैक्ट्री में बन गए मजदूर। और जब उस गुजरात के फैक्ट्री में बना सामान, तो वो सामान लाकर बिहार में फिर बेच भी रहा है, और आप हमेशा के हमेशा गरीब ही बने हुए। तो जब स्वराज की, और आप सोचिएगा कि प्रशांत किशोर कौन नया बात बता रहे हैं, ये बात तो बिहार में कभी हम लोग सुने ही नहीं। ये बैंक वाला कैसे पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है कि बैंक की ये मनमर्जी है कि वो कितना पैसा देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक कमेटी है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। देश के स्तर पर प्रधानमंत्री, फिनांस मिनिस्टर उस कमेटी को चेयर करते हैं, जिसमें हर महीने ये देखा जाता है कि बैंकों में लोगों ने कितना पैसा जमा किया और उसके एवज में कितना बैंकों ने वापस समाज को, लोगों को ऋण के तौर पर, पूंजी के तौर पर आपको उपलब्ध कराया। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी के सदस्यता अभियान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी का सदस्यता अभियान भाजपा की नकल उतारने की कोशिश है। राजद का ना तो लक्ष्य तय है, ना ही नकल के लिए अकल। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह काम भी राजद का फर्ज ही रहने वाला है। एक तरफ जहां भाजपा ने बिहार में 10 करोड़ से अधिक लक्ष्य रखा है सदस्य बनाने का, और मात्र 9 ही दिन में लगभग 3 करोड़ सदस्य बन भी चुके हैं, इसका नकल उतारते हुए राजद ने भी सदस्यता अभियान की घोषणा की है। बबुआ कहां से बना पाइएगा? नकल करने के लिए अकल चाहिए और संगठन चाहिए। आपके पास न अकल है और न ही संगठन है। ये आपके बूते की बात नहीं। आपने तो लक्ष्य भी नहीं बताया, कितना आपका लक्ष्य है। दिशाहीन राजद के दिशाहीन नेता, उनको अपना लक्ष्य भी नहीं पता कि कहां पहुंचना है, बस भाजपा का नकल किया और घोषणा कर दिया। इससे कुछ नहीं होने वाला। नकल करने के लिए भी अकल और संगठन की जरूरत होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ जमानत मिली है, लेकिन वह भ्रष्टाचार और आरोप से मुक्त नहीं हुए। जमानत एक व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में उन्हें सजा होगी। देखिए, जमानत एक प्रक्रिया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिली है, सजा से बड़ी नहीं हो गए, अपराध मुक्त नहीं हो गए, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो गए। जिस प्रकार से उनको महिमा मंडित करके उनके पार्टी के लोग दिखाने लगे हैं और इंडी वाले जिस प्रकार की बातें करने लगे हैं, हमको तो वो सीन याद आ रहा है कि लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में जेल में थे और जब बाहर आ रहे थे जमानत पर, तो हाथी पर चढ़ के निकल रहे थे। लग रहा था जैसे ये सदाचार में कहीं से बाहर सदाचार में आ रहे हों। ये किसी लगता है देश के लिए आंदोलन करके ये बाहर आ रहे हों, इसके लिए नहीं आए हैं। जमानत एक व्यवस्था है। इंडी वालों को पता ही नहीं चलता है कि भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों में अंतर क्या है। केजरीवाल साहब, आप कोर्ट से बेल जरूर मिल गया है,
लेकिन जनता की अदालत में आपको बेल नहीं मिलने वाला है। जनता की अदालत में आपको सजा होगी ही, और जनता की अदालत में जितने भी इस प्रकार के भ्रष्टाचारी हैं वो सबको सजा मिलने वाली है। तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह जग जाहिर है कि आरजेडी की प्रसिद्धि आरोपियों के हित में काम करने के लिए हुई है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में सीएम आवास अपराधियों का केंद्र था। यह जग जाहिर है कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रसिद्धि राजनीति के अपराधीकरण, अपराधियों के संरक्षण, संपोषण सहित उनको बढ़ावा देने के लिए रही है। उनके माता पिता के 15 साल के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास अपराधियों और घोटालेबाजों का सत्ता संरक्षण का स्वघोषित केंद्र हो गया था। राजद के लोग इन्हीं अपराधियों के बल पर सत्ता हथियाने का काम करते थे। जब से उन्हें सत्ता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाहर किया है, तब से इनकी नजर में खोट आ गया है। अब वही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उन्हें अपराधियों के संरक्षक दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सुशासन के प्रतीक हैं, वन अपराधियों को संरक्षित करते हैं, न किसी दोषी को बचाते हैं। शराबबंदी राज्य सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। शराबबंदी का बेजा फायदा उठाकर उनके जमात के लोग कैसे अपराधियों को संरक्षित और संपोषित कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेवा में जरूर झांकना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।